हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम अर्पित गुप्ता है। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं कंपाउंड टेस्ट की वीडियो शुरू करने से पहले अगर अच्छे चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना। ये वीडियो जो बेसिकली पूरी होने वाली है वो कंपाउंड टेस्ट की होने वाली है। तो एक सवाल दे रखा हुआ है, पर उससे पहले हम लोग जानते हैं कंपाउंड टेस्ट होता क्या है। कंपाउंड टेस्ट को हम ऐसा ही कहते हैं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज से पहले हमें जानना पड़ेगा प्रिंसिपल, मतलब मूलधन। मूलधन क्या होता है? मूलधन वो होता है बेसिकली जो हमारा पैसा होता है। हमने एक बैंक में गए, हमने उसमें बैंक को 1000 रुपये दिए, 1000 रुपये उसमें इन्वेस्ट किए, तो वो मूलधन हुआ। फिर बैंक ने कहा कि हम 10% की दर से आपको इंटरेस्ट देंगे, 10% की दर से आपको इंटरेस्ट देंगे। तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा क्या? हमारा रेट। 10% की दर से जो इंटरेस्ट देते हैं उसे कहलाता है रेट। फिर उसके बाद आता समय, टाइम। हमने कहा बैंक से कि हमें 2 ईयर के लिए उस पैसे को रखना है, 2 ईयर के लिए उस पैसे को रखना है, तो वो क्या कहलाएगा? टाइम। अब बात आती है क्या है? एसआई। जब हम सीआई की बात करते हैं तो हमें एसआई पहले बताना चाहिए, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज क्या होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है, मतलब जो है चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? हमने 1000 रुपए को बैंक में दिए 2 साल के लिए 10% की दर से। तो एक तरीका तो यह फॉर्मूला जो आपने बचपन में पढ़ा होगा, बट एक तरीका और है इसे करने का। हमने 1000 रुपए को दिए बैंक में पहले साल, मतलब फर्स्ट ईयर 10% का इंटरेस्ट मिला होगा, मतलब 1000 का 10% कितना हो गया? 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये। ये क्या लगेगा? क्या? साधारण ब्याज। फिर सेकेंड ईयर, मतलब दूसरा साल 10% इंटरेस्ट मिला होगा, 1000 का 10% कितना हो गया? 100 रुपये। और ये भी क्या कहलाया? एसआई। मतलब कुल मिला के हमें 1200 रुपये प्राप्त हुए। ये क्या कहलाएगा? मिश्र धन। मिश्र धन जो है जिसे ए कहते हैं, मतलब अमाउंट, मिश्र धन कहलाएगा। ये कंडीशन किसकी? एसआई की। मतलब जो 10% होता है वो इस पे ही लगेगा, पहले साल में भी, दूसरे साल में भी इस पे लगेगा, तीसरा साल होता तो भी इस पे लगता, चौथा साल होता तो भी इस पे लगता। तो ये कहलाता क्या है? जो है मिश्र धन, जो है साधारण ब्याज। अब बात करते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट की। इसमें अंतर क्या है? 1000 रुपये को हमने 1 साल के लिए लगाया, महीने के लिए 10% पे, तो कितना आया? 100 रुपये आया। फिर हमने 1 साल को दूसरे साल के लिए लगाया 10% का, इस पे मिला कितना हमें? जो है 100 रुपये। पर इस पे भी मिलेगा हमें, जो है इस पे भी मिलेगा और इस पे भी मिलेगा। कितना आया? 10 रुपये, मतलब 110 रुपये। कुल मिला के हमें कितना मिला? जो है 1000 रुपये हमें कितना मिला? 100 ये मिला, 110 ये मिला, मतलब 210 रुपये मिला। कुल मिला के 1210 रुपये, 1210 रुपये। तो जो है 10 रुपये ज़्यादा जो आए वो आए कि क्या? साधारण ब्याज, जो है कंपाउंड इंटरेस्ट के, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज के। तो हम कह सकते हैं कि क्या है? चक्रवृद्धि ब्याज वो होता है जो हमारा अमाउंट पे भी लगता है। एक सेकंड, ब्याज मतलब अगर हमने 1000 रुपये दिए हैं तो 1000 रुपये पे भी लगेगा, और जो ब्याज प्राप्त होगा, मतलब मूलधन प्लस ब्याज दोनों पे जो लग जाए, जिस दोनों पे इंटरेस्ट जो लगे वो कहलाता है हमारा चक्रवृद्धि ब्याज। दोनों पे जो इंटरेस्ट लगे वो हमारा कहलाता है चक्रवृद्धि ब्याज। अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं, पहले क्वेश्चन की मैं रफ करता हूँ, उसके बाद बात करते हैं पहले क्वेश्चन की। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा कुछ इस प्रकार से। 2 वर्षों के लिए 10% के प्रति वर्ष की दर से हमने 15,000 रुपये को निवेश किया, तो चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। हम सारे क्वेश्चन करेंगे पर बिना फॉर्मूले के। किस प्रकार से? फॉर्मूला पहले बता रहा था, फॉर्मूला क्या होता है पहले आप लोगों के लिए है। अब यहाँ पर सब चीजें हम जान चुके हैं क्या क्या होता है। ए जो है हमारा है मिश्र धन, पी जो हमारा है वो है मूलधन, आर जो है हमारा यहाँ पर वो है दर, और एन जो है यहाँ पर वो है समय, टाइम। टी से भी डिनोट कर सकते हैं इसे, एन को हम टी से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हमें इस फॉर्मूले का यूज नहीं करना है, हमें अपने आप करने की कोशिश करनी है कि किस प्रकार से होगा, तरीके क्या क्या है। तो कई मेथड ऐसे ही जो मैं बताता हूँ आपको, और पहला मेथड की शुरुआत करते हैं। तो 2 वर्षों के लिए, मतलब हमारे पास क्या है फिर? टाइम 2 वर्ष, 10% की दर से, आर है 10%, और क्या है? 15,000 रुपये दिए।
रुपए, जो कि क्या है पी। चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, हम चक्रवृद्धि ब्याज निकालने से पहले हमें जो है निकालना पड़ेगा मिश्र धन। क्या निकालना पड़ेगा? मिश्र धन। वो कैसे निकलेगा? देखो 15,000 रुपए, ओके, 10% को पकड़ो, 10% को पकड़ा हमने। पहला जो मेथड लगाया उसका नाम है रेशो, रेशो मेथड। कैसे लगेगा रेशो? 10% जो होता है, परसेंट हटता 100 आता है नीचे, 1/10, 1/10, 10% जो होता है 1/10 होता है। तो मतलब पहले बरस में जो आया वो 1/10 आया, मतलब 10, कोई चीज हमें 10 रुपए दी तो उस पर 1 रुपए का ब्याज आया, मतलब कुल मिला के 10 का 11 हो गया। कोई चीज अगर हमने 10 रुपए दी तो 10 पे 1 रुपए का ब्याज आया, वो जो है बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई। तो मतलब 1/10 का मतलब हो गया 11/10। ये क्या आ गया? ये हो गया कुल मिला के हमारा जो है मिश्र धन पहले वर्ष का। पहले वर्ष का क्या है? मिश्र धन, ना कि ब्याज है, ये मिश्र धन है पहले वर्ष का। ऐसे दूसरे वर्ष के लिए, क्योंकि 2 वर्षों के लिए निकालना ना, तो 11/10 सॉल्व कर लिया। 1 जीरो से 1 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 11 गुणा 11 121 और 150, 15 की करीब, 15 एकम 15, 15 एकम 15 का 1, 15 दूना 30 और 31 का 3, 15 एकम 15 और 3 18 और 0। ये क्या निकल के आया? हमारा आया ए, मतलब मिश्र धन। और हमें क्या पूछा? चक्रवर्ती ब्याज। ब्याज क्या होता है? जब देखो बैंक ने हमने कोई चीज जमा करी, जो है उसमें उसने प्रॉफिट जो इन्वेस्ट वो दिया, उसने हमें इंटरेस्ट दिया, फिर उसके बाद जो अमाउंट आती है, अमाउंट में से अगर हम जो है हमने प्रिंसिपल घटा दें, अमाउंट में से हम जब प्रिंसिपल घटा दें तो निकल के क्या आएगा? इंटरेस्ट। अमाउंट में से प्रिंसिपल घटाने पर आता है इंटरेस्ट। तो हमने 18,150 में से घटा दिया हमने कितना? 15,000। तो कितना है? 3,105, वो 50 रुपए। इतना हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये हो गया कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये ट्रिक नंबर 1 थी, जो कि मेथड था रेशो मेथड। हमने देखो विदाउट फॉर्मूले के हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है। अब सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं, सेकंड ट्रिक बता दें कि किस प्रकार सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, पहला क्वेश्चन की तरह ही है। पहला क्वेश्चन जो हमने करा था, मैंने गलती से रेशो लिख दिया था, जो कि वो जो था परसेंटेज में था, परसेंटेज मेथड में करा था। रेशो मेथड की बात आई है तो रेशो मेथड भी बताते हैं किस प्रकार से होगा। फाइंड द अमाउंट ऑफ बैंक 20,000 रुपए, मतलब प्रिंसिपल है, मूलधन है, 20% पर रेट है, और 2 ईयर के लिए, मतलब टाइम है। एन लिख लो, मैं टी लिखा दो, टी 2 ईयर्स के लिए टाइम है। तो मैंने जो बताया था वो जो था मेथड था जो है परसेंटेज मेथड। अब बात करते हैं रेशो मेथड की। दोनों में बहुत माइनर सा अंतर है। 20% है, वही 20 को 100 से 1/5, मतलब 5 का अगर हम कोई जो है वो दे रहे हैं, सामान ले रहे हैं, तो उस पर एक का जो आ रहा है, जो ये है वो प्रिंसिपल है एक तरीके से, और जो आया है ये आया इंटरेस्ट, CI मतलब SI इंटरेस्ट आया है। तो एक का हमें जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो 5 में 1 का प्रॉफिट हो रहा है। तो मतलब रेशो में जो करते हैं, 5 का हमने दिया, पहले साल में 5 हमने दिया और 6 का हमें मिला। 5 का हमने दिया और 1 बढ़ के 6 का हमें मिला। ये है फर्स्ट ईयर की कंडीशन। सेकंड ईयर 2 साल की नहीं पूछा, तो सेकंड ईयर की कंडीशन यही है। 5 का हमने दिया, 6 का हमें मिला। 5 का हमने दिया, 6 का हमें मिला, तो 2 साल में कुल कितना मिला? 25 मिला। 25 दिया था, 36 मिला। 25 दिया था, 36 मिला। और हमने कुल कितना अमाउंट दिया? 20,000 रुपए। तो 25 क्या है? वो 20,000 के बराबर है। 20,000 बराबर है, तो 25 पार्ट हो रहा 20,000 है, तो 1 पार्ट हो रहा कितना आ गया? 800, 800 रुपए। और 36 पार्ट पूछा है, क्योंकि पूछा क्या है? अमाउंट पूछा है। अगर ये पूछता इंटरेस्ट कितना है तो इसका माइनस होता 36 पार्ट माइनस 25 पार्ट, मतलब 11 पार्ट। ये क्या कहलाता? ये कहलाता इंटरेस्ट, जो है इंटरेस्ट कहलाता। पर पूछा क्या? उसने अमाउंट पूछा है, पूछा ना फाइंड द अमाउंट। तो हमें 36 पार्ट होता है, तो 36 गुणा 800, 8 से 48 का 8 4 और 8 3 24 4 28 और 00, ये आई अमाउंट, ये आई अमाउंट। तो मेथड नंबर 2 था रेशो मेथड। अब बात करते हैं एबी मेथड की। एबी मेथड क्या होता है? तीसरे क्वेश्चन में बात करते हैं एबी मेथड की। क्वेश्चन बिल्कुल सेम ही होगा, बहुत बड़ा अंतर नहीं होगा, पर उसमें बात करेंगे एबी मेथड क्या होता है, किस प्रकार से लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हमने वही लिखा है, पिछला वाले 20,000 रुपये था, हमें अमाउंट ही पूछी है और रेट जो दे रखा है 20% और टाइम दे रखा है 2 वर्ष, 2 ईयर। और अब हम बात करेंगे कि हमें क्या है एबी मेथड क्या होता है और कैसे लगता है, जैसे सक्सेसिव भी कहते हैं। 20% की दर को हमें 2 वर्ष के लिए लाना है, सही।
तो हम कह सकते हैं कि फॉर्मूला पहले तो a प्लस बी प्लस ए बी भाग 100 बराबर 0 बराबर 0। अगर आता है 0 तो वरना फॉर्मूला से इतना है a प्लस बी प्लस ए बी बराबर 0 100। पर अगर इसमें से कोई मान x दे दे, जैसे कि मान लो a का मान x दे दिया, तो हम बराबर में 0 रख सकते हैं, क्योंकि हमें क्वांटिटी निकालनी होगी x के लिए इस चक्कर में। तो हमें 20 पॉइंट दे रखा है, तो 20 को हमने 2 बार रखा है, तो मतलब a भी हमने 20 माना, b भी हमने 20 माना। चालीस 400 गुणा 100, मतलब 44% जो आया वो आया निकल के क्या, इतना इंटरेस्ट हमें मिलेगा, 44% का हमें इंटरेस्ट मिलेगा जो निकल के आया। तो हमें 20,000 रुपये का इंटरेस्ट निकालना है, 20,000 रुपये पे 44%, 2 0 पे 44 गुणा 8, 2 मतलब 88 और 2 0 8800 से, और अमाउंट पूछा है तो हमने 20,000 में ऐड कर दिया। दो जीरो आए 8 8, ये आ गई अमाउंट। अब इतना लंबा याद करने के लिए इसका एक तरीका और है बहुत आसान, जो कि यह है क्या कि ऐसे मान लो 20 या 30 दे रखा होता, तो हम ऐसे करते हैं कि मतलब 30 प्लस 30 जो 30 गुणा 30 बटे 100, नहीं, बहुत आसान तरीका जो कि काम आएगा। हम इसका दुगना कर लें, हम इसका दुगना कर लें 60, और फिर 30 के आगे वाला ये जो है पहला वाला नंबर 3, उसका स्क्वायर कर दें, उसका स्क्वायर कितना होता है 9, और वो इसमें जोड़ दें 69%, यही निकल के आएगा जो है परसेंटेज, जो यहाँ आया था 44 पॉइंट निकल के। इतना लंबा करने के बाद वो सिर्फ इतने सिस्टम आ गया। 20 में भी कर सकते हो ये बात, 20 का दुगना करा और उसका स्क्वायर कर दिया 2 का 44%। हमने किसी और में ट्राई करते हैं, ये तो जो है आम हो गए, किसी और में ट्राई करते हैं। हमने 15 करा, हमें 15 का निकालना है और 2 साल का निकालना है, ध्यान रखना सिर्फ 2 साल का मिलेगा, बाकी और किसी के नहीं। हमें 15 का 2 साल का निकालना है, तो 15 का 30 हो गया, 15 का 30 हो गया। और जो अब देखो यहाँ 15, और जबकि मैंने कहा था आगे वाले का करना जो है पीछे वाले का भी पड़ेगा, क्योंकि हमें दशमलव आए थे। तो यहाँ जो है 15 का हमने स्क्वायर करा 225 है ना, पर मैंने कहा ना सबसे आगे वाले की वैल्यू होगी, तो हमने 2 पॉइंट बाद बिंदु लगा दिया, यहाँ पर दशमलव लगा दिया और इसको ऐड कर लिया। इतनी मेहनत के बाद यही आएगा निकल के। और कोई कर लिया जो थोड़ा सा लगे, जैसे कि पहले अटपटे आ रहे नंबर तो समझ में नहीं आ रहे, हमने करा 16 का 32 दुगना करके 32, मैंने पॉइंट लगा कर रख लिया है, बाद में देख लेंगे क्या आएगा। 32 प्लस मैंने कहा था इसका स्क्वायर करो 256 और 2 अंक बाद पॉइंट लगा दो और इसमें जोड़ दो, मतलब 34.56%। तो मतलब अगर 2 वाला कोई भी आएगा, 2 वाला कोई भी आएगा, अब हाँ तो 2 वाला कोई भी ले लिया, जैसे कि हमने 32 लिया, अब 32 में भी ट्राई कर लेते हैं। सही, 32 में ट्राई करने की कोशिश करेगी। हमने 32 का जो है दुगना कर दिया 64, 32 का दुगना कर दिया 64 प्लस हमने 32 को जो है स्क्वायर करा, 32 का स्क्वायर होता है 1024 और पीछे से 2 के बाद पॉइंट लगा दिया, तो कितना होगा 74.74, 74.74। एक और ले लेते हैं जिससे कि आसान हो जाए आसानी से। हमने 40 का करा, 40 का करा, हमने 20 पर ट्राई कर चुके हैं, हमने 40 पर ट्राई करा, 40 का 80 और 1600 और 2 अंक पीछे से पॉइंट लगा दिया 96, 2 अंक पीछे से पॉइंट लगा दिया। तो मतलब बेसिकली अगर हम 20 था तो हमने 20 में, मैंने तुमसे आपसे कहा था 20 में जो है जो 40 करा और हमने पहले वाले का स्क्वायर करके जोड़ दिया। तो हमने पहले वाले का स्क्वायर इसलिए करा था क्योंकि 0 का यहाँ पर वैल्यू नहीं थी, क्योंकि 0 पीछे से 2 अंक बाद हम जो है पॉइंट को छोड़ देंगे, पीछे से 2 अंक बाद हम जो है पॉइंट को छोड़ देंगे और इसमें ऐड कर देंगे। तो जो है हमें दो ईयर के लिए निकालने का सबसे बेस्ट तरीका यही है कि जो अगर परसेंटाइल में नहीं है, जैसे कि अगर देखो 37.5 दे देता तो कैसे निकालते, तो नहीं निकल पाएगा। तो मेथड है रेशो या फिर जो है क्या नाम है परसेंटेज वाला। पर इसमें बेसिकली अगर 20 है, 30 है, 40 है, 50 है, 15 है, 17 है, तो उसके लिए सबसे आसान तरीका यही है कि दुगना करो और उसका जो है स्क्वायर कर दो। एक आखिरी करके देखते हैं, 17 करना है, 17 का कितना हो गया 34 और उसका स्क्वायर कर दिया 289, 2 अंक बाद पॉइंट लगा दिया, मतलब 36.89%। तो मतलब कुल मिला के एबी मेथड का पूरा ट्रिक यहाँ पर आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं कि दुगना करो और रेशो लगा दो। अच्छा आप सोच रहे होगा अभी 2 अंक बाद पॉइंट क्यों आया, पॉइंट 2 अंक बाद क्यों आया, क्योंकि अब रेशो इस पर एबी मेथड पावर लौट के ये 200, इसकी वजह से ये जो 100 है ना
इसमें 2 जीरो हैं, 2 जीरो मतलब 2% आगे खींच देगा ये। 2 जीरो मतलब यहाँ अगर जीरो जीरो है तो बिंदु पॉइंट यहाँ आएगा इसकी वजह से। तो हर जगह जगह देखो 2 के बाद 2 के बाद 2 के बाद, तो इस चक्कर में 2 के बाद आ रहा है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। और देखो हम जहाँ तक वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक एंड शेयर जरूर करना फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो तीसरा 4th नंबर सवाल है कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम, जब इन्वेस्ट करते हैं 16.66% पर। मैंने अभी पिछले वाले में कहा था कि अगर इस प्रकार का रेशो आएंगे तो ए बी नहीं हो पाएगा, तो मतलब इस पर ए बी तो लगेगा नहीं। पर एनम फॉर 3 ईयर्स, 3 ईयर्स के लिए ईयर बढ़ रहा है, जो कितना मिलता है 3810 रुपये। फाइंड द सम, मतलब ये 3810 रुपये जो दे रखा है वो लिखा है कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब हमें जो ऐसा ही CI दे रखा है। 3810 रुपये जो दे रखा है वो CI दे रखा है। कितने ईयर के लिए? 3 ईयर के लिए। मतलब टाइम अमाउंट कितना है 3 ईयर का। और कितना रेशो है 16.66%। 16.66% कितना होता है 1/6। 16.66% कितना होता है 1/6। और नहीं आता तो ऐसे कर सकते हैं 16.66 को 100 से भाग कर दें, और 100 से भाग करने पर 16 से 96 मतलब 1/6वें हिस्से में जाएगा, तो 1/6। अब इसमें 2 लगा सकते हैं हम, एक तो परसेंटेज मेथड और एक रेशो। तो रेशो की बात करते हैं, परसेंट की बात कर लेंगे, पहले रेशो की बात करते हैं। देखो 6 का समान 1 के ऊपर 1 का ब्याज है 7 पर पड़ा पहले ईयर में, फिर दूसरे ईयर में 6 का समान 7 पर पड़ा, 6 का समान 7 पर पड़ा। तो 6 की पारे में 3 बार जाता है 216, 6 का क्यूब। 7 का जाता है 343, 7 का क्यूब। अब जो CI दे रखा है, CI क्या होता है? ये है हमारा जो है प्रिंसिपल मतलब मूलधन, और ये है जो है हमारा क्या मिश्रधन। और जबकि क्या आता है, यह है CI, ये इन दोनों का अंतर, इन दोनों का अंतर। तो घटा दो 7, 13 में से गया 21, 127 पार्ट, 127 पार्ट बराबर जो कितना है 3810 रुपये। 3810 रुपये देखो मुझे दिख गया। 12 की टेबल में अगर बात करी जाए 36 आता है, कितनी बार? 3 बार में, और 7 बचा है, और 7 यहाँ भी 2 बचा है 210 एक तरीके से, और 7 की टेबल में कितनी बार में आता है 3 बार में। मतलब कुल मिला के जो पूरा का पूरा करके देख सकते हो 127 और 3, 7 के 21 कहाँ से लगा 2, और 12 36 से 2 38 पूरा 3। हम एब्जॉर्व कर सकते हैं कि जो हमें अपने आप को जो है पता बचाना पड़ेगा 12 की पार्ट में कितनी बार में आता है 36 आता है 3 बार में, और 2 जो बच रहा है वो 1 के साथ 21 बनना है, वो भी जो है 7 से ज़्यादा 3 बार में। तो कुल मिला के जो है पूरे का पूरा ये 300 हो गया, 300 हो गया। अब क्या पूछा है? फाइंड द सम। पूछा है सम मतलब मूलधन बताओ। तो 216 पार्ट में जब हम 300 से गुणा करेंगे तो हमें प्राप्त हो जाएगा मूलधन। तो 6 3 18 का 1, और 21 3 63 और 1 64, और जो है डबल जीरो। तो कुछ इस प्रकार का था क्वेश्चन नंबर 4। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, कि जो अगर छमाही और तिमाही आता है तो किस बात से। पर इस क्वेश्चन को हम एक तरीके से और कर सकते हैं, वो है ट्री मेथड। और ट्री मेथड के लिए अगर आप चैनल पर नहीं हो तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। मैं ट्री मेथड की वीडियो करा चुका हूँ, आपको अच्छी लगेगी, पूरी तरीके से पढ़ाया, इसी तरीके से पढ़ाया, तो आप जाकर देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को इस प्रकार है 2 बरस 8 माह 15% की दर से मासिक दर पर 24,000 रुपये को चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो यदि ब्याज वार्षिक हो। मैं बात करता छमाही तिमाही की, और अभी पहले मैंने क्वेश्चन इस प्रकार में दिया है क्योंकि उसके बाद अगला क्वेश्चन तिमाही छमाही की बात करते हैं, क्योंकि इस क्वेश्चन की खासियत है 8 महीने। जो 8 महीने इनको कैसे डील करा जाएगा, जो 15% की दर है। और सबसे अच्छा तरीका क्या है? रेशो, क्योंकि जब 15% है और सिंपल परसेंटेज है तो भारी भी नहीं है, 37.5 तो उसमें थोड़ा परेशानी पड़ती है। 15% है, हम उससे कर सकते हैं इसे एक मेथड से, पर ये 8 महीने तक करेगा। तो ये सबसे आसान सबसे अच्छा तरीका इसमें क्या है? रेशो है। कैसे लगेगा देखो, 15% है, मैंने बताया था 15/100 लिख लो, 3/20। मतलब अगर 20 का कोई सामान है तो उसको 3 का इंटरेस्ट आ रहा है पहले महीने में, पहले ईयर में। दूसरे ईयर की बात करी, अब बात करें तीसरे ईयर की, क्योंकि 8 महीने हैं, पूरा ईयर नहीं है, 8 महीने हैं। अब देखो 8 महीने को हमें तोड़ना पड़ेगा। कुल कितने महीने होते हैं साल में? 12 महीने होते हैं, और यह है 8 महीने। मतलब 12 महीने 8 महीने एक तरीके 4 महीने का एक वो है कि पहले 4 महीने, फिर दूसरे 4 महीने, तीसरे 4 महीने, 4 महीने का पूरा प्रोसेस है। तो 15% की दर को जो है
इसके भी तो ऐसी ऐसी बांटा जाएगा। पूरे साल के लिए 15% मिल रहा है, ना कि एक जो है एक महीने के लिए, पूरे साल के लिए 15% मिल रहा है। और ये 4-4 महीने का स्लॉट है, 4 महीने 4 महीने और 4 महीने। तो पहले 4 महीने में 15 का आधा 1/3 मतलब 5% मिलेगा, दूसरे 4 महीने में 5% और तीसरे 4 महीने में 5%। तो पहले 8 महीने का कितना हो गया 10%। पहले 8 महीने का कितना हो गया 10%। तो इसका 10% निकलेगा, ना कि 15%। और 10% मतलब कितना होता है 1/10। तो 10 पे क्या है 10/11। अगर इसकी जगह मान लो ये कहता है 4 महीने का है तो कितना आता सिर्फ 5/100 1/20। तो कितना आता 20/21 20/21। अच्छा अब यहाँ पर मान लो कि अगर ये 8 की जगह होता हमारा 6 महीने, 8 की जगह हमारा होता कितना 6 महीने, तो हम 6 महीने के 2 चक्र बना सकते थे, एक 6 महीने का दूसरा 6 महीने का। 6 से 12 महीने, हमें 12 महीने बनाने हैं, 12 को जितने हिसाब से बांट सकते हैं उसको 12 महीने बनाने हैं। तो हमने 6 महीने का 6 महीने का, तो ये बढ़ जाता 7.5 7.5। अगर 9 महीने होता तो कैसे होता। अब देखो 9 को 12 में लाने के लिए हमें 3-3 का रेशो बनाना पड़ेगा। 9 को 12 में लाने के लिए 3-3 का रेशो बनाना पड़ेगा। मतलब पहले 3 महीने, दूसरे 3 महीने, तीसरे 3 महीने और चौथे 3 महीने। पहला 3 महीने, दूसरे, तीसरे, चौथे। और 15.4 को भाग करनी पड़ती 4 से, क्योंकि 4 हिस्सों में आएगा ना। तो पहले महीने का 15.4, दूसरे महीने का 15.4, तीसरे महीने का 15.4 और चौथे महीने का 15.4। और जितने महीने को पूछता, अगर हमसे 9 महीने पूछा तो याला 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 तीनों को जोड़ के 45/4% निकालते। पर फिलहाल पूछा नहीं है हमसे सिर्फ 8 महीने पूछा। तो हमने जो है इस प्रकार से बनाया कि मतलब पहला 4 महीने, दूसरा 4 महीने और तीसरे 4 महीने, और इन दोनों को जो जोड़ लिया, इसको 15 को भाग करके मतलब 3 हिस्सों बांट लिया, 5% 5% 5%। तो पहले तो 8 महीने का कितना आया 10%। तो 10 का रेशो 11 पे आया, मतलब 10 का जो हमने दिया और 11 हमें मिला, 10 हमने दिया 11 हमें मिला। अब सॉल्व कर लो तो कितना आ गया 20 40 और 1 2 3 0। इस तरफ कितना आया 23 की 23 से करी कितना 529 और गुणा 11 11 ने 99 का 9, 11 दूनी 22 9 31 31 का 3 11 25 55 3 58। अब ये 24,000 जो दे रखा है वो 4,000 के बराबर है। 3 0 से 3 0 गए, 4 से 6 बार लगाया, 6 की गुणा यहाँ पर दी 54 का 6 5 6 कम 6 5 11 का 1 और 6 48 से 49 खराब हो गया 49 का 4 और 6 बजे 30 और 4 34। कुछ इस प्रकार से आया 34,914 आया। क्या हमें चाहिए क्या चक्रवृद्धि ब्याज, तो हमने इसमें से हटा दिया, इसमें से हटाया तो कितना आया जो है 10,214 इसका आंसर हुआ। मार्कर में लिख लेता हूँ 10,914 इसका आंसर हुआ 5वें क्वेश्चन का। दोबारा समझा दो चाहे समझ में नहीं आया तो छठे क्वेश्चन की बात करेंगे। हाँ तो पिछला सवाल चल रहा है 4,000 पाठ बराबर है 24,000, पाठा कितना आ रहा है 6 बार में, और हमें चाहिए जो है 5819वां पाठ गुणा 6। 9 से 54 कहाँ से ला 5 6 कम 6 5 11 का 1 8 से 48 1 49 4 30 और 34 मतलब 34,914। और हमें पूछा था उसमें CI मतलब चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। तो 34,914 को हमने 14,000 में हटा दिया 4 1 9 0 1 10,914 आया इसका आंसर। अब बात करते हैं आगे के सवाल की, अगले सवाल की। अगला सवाल क्या है और ये किस प्रकार से होगा। ये सम 40,000 रुपये इन्वेस्ट करता है, 2 ईयर के लिए करता है, 20% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब 20% कंपाउंड इंटरेस्ट पर करता है। पर इस बार कंपाउंड इंटरेस्ट जो दे रखा है वो हाफ अर्ली है, मतलब आधे साल का है। अब आधे साल में क्या अंतर आ जाएगा ये बात करते हैं। अब तक तो पूरे साल की बात थी, अब बात आती है आधे साल की। आधे साल में क्या अंतर आता है देखो, कोई भी चीज़ है पूरे 12 महीने की नहीं है, एक पार्ट है, तो आधे साल के लिए वो 2 हिस्सों में हो जाएगी, मतलब 6 महीने और 6 महीने, 6 मंथ और 6 मंथ, 6 मंथ और 6 मंथ। तो हमेशा ध्यान रखना कि रेट जो है रेट हमेशा दो भागों में, मतलब जब हाफ अर्ली की बात होगी हाफ अर्ली में रेट हाफ हो जाएगी, मतलब आधी हो जाती है। हाफ अर्ली में रेट आधी हो जाती है, क्योंकि मैंने बताया था ना पिछले सवाल में कि 15% को बांटा जाएगा 3 हिस्सों में,
4 महीने 4 महीने 4 महीने, तो हर महीने में इसका तीसरा हिस्सा आएगा, तीसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा तीसरा हिस्सा, मतलब 5 5 5। और वो तो कितना कितना महीने थे, 3 बार थे, पर अब बात है आधे महीने की, मतलब 2 ईयर की, तो 2 बार आएगा ना, तो इसका आधा हिस्सा इधर आधा हिस्सा इधर, मतलब इससे हिसाब से हो रहा है कि रेट जो है आधी रहती है, रेट आधी रहती है, और टाइम जो होता है, टाइम जो है दुगना हो जाता है, मतलब 2 गुना दोनों आएगा। क्यों? देखो, जो 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3 ब्लॉक आए थे उसमें, तो मतलब 1 बार टाइम 2 बार टाइम 3 बार टाइम यूज हो रहा था, और 6 महीने में 2 बार स्लॉट आएंगे, एक 6 महीने का स्लॉट पहला वाला, एक 6 महीने का स्लॉट 2 बार दूसरा वाला, तो 2 बार स्लॉट आएंगे 6 महीने के। अब एक क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत आराम से हो जाएगा। हमने 40,000 40,000 रुपये इन्वेस्ट किए 2 साल के लिए, सही है, 2 साल के लिए इन्वेस्ट किए, और जो छमाही है और हाफ ईयरली है, तो कितना बार आएगा, मतलब 4 बार आने वाला है, 4 बार टाइम स्लॉट आने वाला है 20% की दर पे। तो दर कितनी हो गई घट के 10%, क्योंकि है हाफ ईयरली, तो 10% दर हो गई हाफ ईयरली घट के। अब सीआई पूछा है, तो हमने वही फॉर्मूला लगाया है, 10% मतलब होता है 1/10, 10 का 11, 10 का 11, तो हमें ऐसे 2 बार नहीं लगाना, हमें लगाना 4 बार हाफ ईयरली की वजह से, 10 का 11 10 का 11। अब हमने इसे सॉल्व कर लिया, 1 0 11 की करी, तो यहाँ तक तो हमको बताया 11 की क्यूब हो गई 1331, और एक 11 की गुणा और कर लो, 11 कम 11 का 1, 11 थी 33 34 का हाथ से लगा 3, 11 थी 33 और 3 36 का हाथ से लगा 3, और 11 कम 11 और 3 13 14 14 641, तो ये रेशियो निकल के आया। अच्छा, ये जो दे रखा है तो सम दे रखा है, तो सम क्या है, इसके बराबर, सारे जीरो से सारे जीरो गए, तो एक पार्ट रहा कितना है 4, 4 की गुणा यहाँ कर दी, 4 4 चौक 16, 4 चौक 24 और 25, 25 कहाँ से लगा 2, 14 चौक 56 तो 58, ये क्या आया अमाउंट। और पूछा क्या है, फाइंड सीआई, मतलब पूछा है सीआई। अमाउंट में जब हम घटा देते हैं क्या है कंपाउंड इसको प्रिंसिपल को, तो आता है क्या अमाउंट, तो प्रिंसिपल घटा दिया, देखो 4 में से 0 गया 4, 6 5 8, और 5 में से 4 गया 1, तो कुछ मिला के कुछ इस प्रकार से सीआई आया। तो ये क्वेश्चन था जो एक इस प्रकार का छमाही वाला क्वेश्चन, अगर छमाही वाला कोई भी क्वेश्चन आता है तो इस प्रकार से हमें करना पड़ेगा कि हमें समय को जो है 2 से गुणा कर देनी है, और जो है रेट को हमें जो है आधा कर देना है। अब बात करें तिमाही की, तिमाही किस प्रकार से होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तो इस प्रकार आएगा, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 15,360 रुपये 50% के रेट से 9 महीनों के लिए। अगर हमने जो है इंटरेस्ट प्राप्त करना है, पर इंटरेस्ट जो है क्वार्टरली के बेसिस पे होगा, क्वार्टरली पर तिमाही के बेसिस पे हो, 15,360 रुपये को 50% पर जो है रेट पर 9 महीने के लिए हमने लगाया, और जो इस पर हमें इंटरेस्ट प्राप्त करना है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो ऐसा सीआई पूछा है, फाइंड द सीआई। सीआई तो हमसे पूछा है, रेट दे रखा है हमें, और 9 मंथ तो जो टाइम है। देखो मैंने छमाही में बताया था, मैंने छमाही मतलब जो है हाफ ईयरली में बताया था कि रेट को जो है आधा, हाफ है आधा, हाफ, और टाइम को जो है दुगना, टाइम को दुगना कर देते हैं, रेट को आधा और टाइम को दुगना कर देते हैं। अब बात आती है कि अगर क्वार्टरली के बेसिस पे हो और 9 महीनों के लिए हो, क्वार्टरली का मतलब हो गया है कि एक साल में 4 बार मिलेगा, मतलब पहला, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट, चौथा पार्ट, 4 बार मिलेगा, 3 महीने का होगा, 3 महीने 3 महीने 3 महीने 3 महीने, पर हमें कितने महीने के लिए निकालना है, सिर्फ 9 महीने के लिए। तो टाइम कितनी बार आएगा, 1 बार 2 बार 3 बार, टाइम कितनी बार आएगा, 3 बार, 3 टाइम्स। ये रेशियो मेथड के लिए वो मेथड जो चल रहा है, टाइम कितनी बार आएगा, 3 टाइम्स। रेट कितना है 50%, 50%, जबकि पूरे साल का रहेगा, रेट तो पूरे साल का रहता है, तो उसको मुझे डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 बार से, कितना आएगा निकल के 12.5%। तो रेट को जो है आधे का भी आधा कर देंगे, क्योंकि 4 बार आएगा। क्वार्टरली वाला होता है एक साल में 4 बार आने वाला, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, पर टाइम जो दे रखा है वो सिर्फ 9 महीने दे रखा है, मतलब ए वाला पार्ट नहीं आएगा टाइम में तो 3 ही बार आएगा, और रेट में तो पूरा आएगा, क्योंकि रेट तो पूरे साल के लिए निकाला जाएगा ना, पूरे साल के लिए जो उसने 50% पे दिया, तो उसने जो है, जबकि पूरे साल में कितनी बार क्वार्टर आएंगे, 4 क्वार्टर आएंगे, तो 4 क्वार्टर में 12.5% की दर से वो जो है देगा हर बार, इसमें 12.5, इसमें 12.5, इसमें 12.5, और अगर जरूरत पड़ती तो इसमें भी 12.5, पर ये आएगा ही नहीं। अब 12.5 का हमने निकाल लिया,
12.5 का परसेंटेज कितना होता है, नहीं बताओ तो 1/8 होता है। 112.5 को 100 से भाग करके देख सकते हो, 1/8 हो गया। अब क्या करना है, 8 का 9, 8 का 9, देखो पहले 3 महीने का ये आया, अगले 3 महीने का ये आया, और अगले 3 महीने का ये आ गया, और 9 महीने का ही पूछा है तो 3 टाइम में आएगा। 8 का 9, 8 का 9, 8 का 9, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, 8 से 9 हुआ, कितना 512 और 729, 9 का क्यूब और जो है 8 का क्यूब, 512 729। क्या पूछा, कंपाउंड इंटरेस्ट पूछा है, जो है फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। और जो दे कितना रखा है, ये जो दे रखा है 15,360 रुपए, ये दे रखा है जो क्या नाम है हमारा प्रिंसिपल, 15,360 रुपए। मैंने कहा था एब्जॉर्ब करना सीखो, 5 का 3 15, 12 का 3 36, तो मतलब पूरा कुल मिला के 3 से आ रहा है 30 टाइम, 512 दिया और एक जीरो लगा 30 टाइम, और 30 की गुणा इससे कर दो, 9 के 27 कहाँ से लगा 2, और 72 दिए 216 और 218, ये क्या आया निकल के, ये आया हमारा अमाउंट। और पूछा क्या है हमसे, पूछा है फाइंड द CI कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट जो है जब हम एक हटा देते हैं तो आता है कंपाउंड इंटरेस्ट, तो 0 1 7 में से गया 1, 8 में से 3 गया 5, और 21 में से गया मतलब कुछ है 6510 आया इस क्वेश्चन का आंसर। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। बाय।